Hello students, now in this video we discuss about question number 4 of exercise 6.4। तो चलिए एक बार जानकारी लेते हैं कि यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। यह कहना चाहता है कि ये जो नंबर्स गिवन है इन नंबर्स में से कौन सा छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए ताकि यह नंबर किस में कन्वर्ट हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये कह रहा है आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। और जब आप उसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लेते हो आफ्टर सब्ट्रैक्ट, जब आप सब्ट्रैक्ट करने के बाद में उसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लेते हो तो उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए चलते हैं इसके पार्ट फर्स्ट की ओर। पार्ट फर्स्ट है हमारा 402। तो इस 402 को हम डिवीजन मेथड से क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए y डिवीजन मेथड, y डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड आपको ऑलरेडी पता है 402। इस पर कौन सा मेथड यूज में लेना है, डिवीजन मेथड। तो चलिए लेते हैं, ठीक है ना। आपको पता है लास्ट से 2 डिजिट के क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। इसका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा तो हम यहां पर क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये नेक्स्ट पेयर हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो स्टार्टिंग पेयर है इस स्टार्टिंग पेयर के इक्वल या फिर इससे स्मॉल परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढते हैं। आपको पता है ये 4 के इक्वल ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। कौन सा होता है, 4 ही होता है। ठीक है, मैं यहां पर आपको एक बार लिख देता हूं परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं, उनको एक बार राइट कर देते हैं। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपके माइंड में लर्न होने चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर्स कौन कौन से होते हैं, 1, क्योंकि 1 का होता है 4, 9, फिर उसके बाद में 16, 25 और 36। नेक्स्ट कितना हो जाएगा अपना ये 6 का, और 7 का कितना हो जाता है 49 और 64 और 81, और इसी तरीके से आगे भी चलते जाते हैं। ये आपके माइंड में लर्न होने चाहिए। तो 4 के इक्वल कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या, हाँ है। कौन सा है, 4 ही है। तो फिर 4 हम यहां पर ही लिखेंगे और ठीक है ना, 4 को हम यहां राइट कर देंगे। इसके बाद में यह 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो 2 यहां भी आएगा और 2 यहां भी आएगा। इसके अंदर ऐड कर देंगे इस 2 को, तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या आता है, 4 माइनस 4 कितना आता है, 0। यही आता है ना, 0। ठीक है, अब क्या करना है हमको, नेक्स्ट पेयर को राइट करना है। नेक्स्ट पेयर कौन सा है, 02। तो हम 02 को जब राइट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वह कितनी आती है, 02 मीन्स टोटल वैल्यू कितनी बन रही है इसकी, 2 ही बनती है, क्योंकि 002 का मतलब क्या होता है, ओनली 2 होता है। ठीक है ना। अब यहां पर क्या सेट करनी है हमको, डिजिट सेट करनी है। क्या सेट करनी है, डिजिट। और वो डिजिट भी कैसी होनी चाहिए कि उसको उसी से ही मल्टीप्लिकेशन करने पर इसके इक्वल आ जाए या फिर इससे क्या रहे, स्मॉल रहे। तो आप देखते हैं कि यहां पर यदि हम 4 के पास में 1 पुट करते हैं, कितना पुट करते हैं, 1, तो 1 से ही क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आपको पता है मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 41 आएगा। और यह 41 किससे अधिक है, 2 से अधिक है, और इससे 2 से अधिक हमको नहीं लेना है। तो फिर क्या करेंगे, हम 1 की जगह पर कितना पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने से 0 से ही क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, 0 0। ठीक है ना, और ये 0 इस 2 से क्या है, स्मॉल है। तो फिर हम क्या रखेंगे, 0 ही रखेंगे। 0 यहां तो 0 यहां।
और कितना आया फिर हमारे पास में 0 0। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ओनली। कितना आ जाएगा, क्योंकि 2 में से 0 माइनस होगी तो वापस कितना आना है 2 आना है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको पता है कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है उसके अंदर रिमाइंडर कभी भी नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर कभी भी नहीं बचना चाहिए। यदि ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो यहां पर रिमाइंडर ऑटोमेटिकली कितना आता 0 आता। कितना आता 0। लेकिन यहां पर कितना है 2 है रिमाइंडर इस कंडीशन में। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज करने के लिए 402 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज करने के लिए इस रिमाइंडर को हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसमें से, इसमें से। क्यों, क्योंकि इस नंबर में 2 क्या है अधिक है, इस नंबर में 2 क्या है एक्स्ट्रा है। तो इस एक्स्ट्रा को यदि हम इसमें से माइनस कर दे तो फिर ये जब इस एक्स्ट्रा को जब इसमें से माइनस कर दिया जाएगा तो फिर जब हम इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो ये बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या करना है अब हमको, टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, to make a perfect square the least number which must be subtracted from 402 will be 2। ये कह रहा है टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 402, मतलब 402 में से किसको सब्ट्रैक्ट करें परफेक्ट स्क्वायर नंबर चेंज करने के लिए, विल बी कितना होगा वो 2 होगा। यहां जो रिमेनिंग रहा है इसी को ही क्या कर देंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहां पर क्या आ जाएगा रिमाइंडर हमारा 0, और 0 रिमाइंडर आते ही यह नंबर क्या बन जाता है परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो यहां पर अब निकाल लेते हैं, नाउ परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 402 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 2 को, तो कौन सा आ जाएगा 400। ये आ गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना। अब इस परफेक्ट स्क्वायर का क्या निकालना है स्क्वायर रूट, एंड स्क्वायर रूट ऑफ कौन सा है परफेक्ट स्क्वायर, ये रहा। इस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकलेगा तो आपको पता है 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर होता है, तो 400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 20। और वैसे भी यहां जो नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर 0 रह जाएगा, यदि हम 2 माइनस कर देंगे इसमें से तो रिमाइंडर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 2 अधिक था। अब हमने 2 कितना क्या कर दिया उसमें से कम कर दिया, तो अब ये 2 बचने वाला नहीं है। तो बचेगा नहीं तो उस कंडीशन में भी हमारा स्क्वायर रूट कितना आएगा 20 आएगा। आएगा या नहीं आएगा, तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो यह हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट। अब चलते हैं इसी तरीके से हम पार्ट सेकंड को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो वाई डिवीजन मेथड, कौन सा मेथड यूज में लेंगे, यहां भी डिवीजन मेथड यूज में लेंगे। ठीक है ना। अब चलिए लेते हैं डिवीजन मेथड यूज में 1989। ठीक है, लास्ट से 2 डिजिट के पेयर कंप्लीट करेंगे दिस एंड दिस। अब स्टार्टिंग पेयर के इक्वल कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, 19 के इक्वल है नहीं है, तो इससे स्मॉल कौन सा है फिर 16। कौन सा है इससे स्मॉल 16, तो 16 को यहां राइट करेंगे। क्लियर है। ठीक है, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो उसको यहां भी राइट करेंगे, उसको यहां भी राइट करेंगे। ठीक है ना। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस 4 के अंदर यहां जो आएगा वह ऐड होगा, कौन है 4 है, तो 4 + 4 कितना हो गया
8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 19 में से 16 को, तो कितना रिमेनिंग रहेगा हमारे पास में, कितना रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट पेयर को राइट करेंगे। नेक्स्ट पेयर कितना है 89। ठीक है, अब क्या करना है, इसके पास में डिजिट सेट करनी है और उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए सेट करते हैं डिजिट, आइडिया लगा लेते हैं। 8 का डिवाइड 3 में तो होगा नहीं, किस में करेंगे हम लोग, 38 में करके देखते हैं। ठीक है ना, तो 8 का डिवाइड 38 में कितनी टाइम्स होगा, ठीक है, कितने टाइम्स होगा, 8 4 जा 32, 4 टाइम्स होगा। तो हम 4 रख के देखते हैं यहाँ पर, तो क्या आता है देखिए, 8 के पास में 4 रखेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 4 जा 16। ठीक है, कितना रिमाइंडर रहा 1, 4 8 जा 32, 32 और 1 कितना हो गया 33। ये 336 इससे क्या है, स्मॉल है। ठीक है ना, इससे क्या है, ये स्मॉल है। चलिए एक 5 भी रख के देख लेते हैं, क्या पता वह भी इससे स्मॉल आ जाए। तो 5 रख के देखते हैं अपन, तो 5 रखने पर कितना आ जाएगा, देखो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। ठीक है ना, कितनी रही कैरी 2, 5 इंटू 8 कितना हो गया, 5 8 जा 40, 40 और 2 कितना हो गया 42। आपको पता है ये 425 इससे क्या हो गया, अधिक हो गया, अधिक हो गया ना, हमको अधिक नहीं जाना है इस कंडीशन में। तो कितना पुट करेंगे हम लोग 4, 4 यहां अप्लाई करेंगे तो 4 यहां भी रखना पड़ेगा। कितना आया मल्टीप्लीकेशन 336। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 9 माइनस 6 कितना हो गया 3, 8 माइनस 3 कितना हो गया 5 और 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। तो कितना रिमाइंडर रहा हमारा 53। इट मीन्स ये हुआ कि इस नंबर के अंदर 1989 के अंदर 53 क्या है, एक्स्ट्रा है। इस नंबर के अंदर कितने एक्स्ट्रा है 53। तो यदि इस 53 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ये जो एक्स्ट्रा है वैल्यू है, इसके अंदर जो ये एक्स्ट्रा वैल्यू है, इसको यदि इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता तो फिर यहां पर ऑटोमेटिकली रिमाइंडर क्या आ जाता 0। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आता तो ये क्या बन जाता हमारा परफेक्ट स्क्वायर। तो हम किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से 53 को, ताकि हमारा रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। क्या बचेगा 0। तो क्या लिखेंगे हम लोग, टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर the least number which must be subtracted from 1989 will be कौन सा होगा 53। ठीक है ना, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, 53 को कन्वर्ट करेंगे, वो सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा नाउ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर भी तो फाइंड आउट करना है ना अपन को। परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1989 में से 53 को क्या कर देंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना आएगा रिमाइंडर, देखिए कितना आएगा, बाकी 9 माइनस 3 कितना हो गया 6, 8 माइनस 5 कितना हो गया 3। ठीक है ना, और 9 और 1। ठीक है ना, कितना रहेगा 1936। ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अब इसका क्या निकालना है हमको, स्क्वायर रूट कितना 1936 का, और इसका जो स्क्वायर रूट होगा वह कितना होगा, यहां जो वैल्यू है, क्योंकि यहां 0 आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहां पर भी कितनी वैल्यू ही रहेगी 44 ही रहेगी। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट 44। ये जो एक्स्ट्रा है वह रिमूव हो गया, तब भी कितना रहेगा स्क्वायर रूट 44 रहेगा। क्लियर है, आगे ही समझ में आपके। तो आपको
पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड क्या हो गया आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ की ओर। तब तक आप लोग क्या ले सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं हमारे पार्ट थर्ड की ओर। पार्ट थर्ड क्या है, 3250, ठीक है। अब वाई डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। चलिए इस पर 3250, ठीक है। अब क्या करना है, लास्ट से एंडिंग डिजिट से टू डिजिट के क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं, दिस सेकंड पेयर। अब क्या करना है, स्टार्टिंग पेयर के इक्वल परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। तो स्टार्टिंग पेयर कितना है, 32 के इक्वल कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, 32 से स्मॉल परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढेंगे। और 32 से स्मॉल परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 25 को हम यहां पर लिख देंगे, ठीक है ना। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। 5 को यहां भी राइट करेंगे और 5 को यहां भी राइट करेंगे, ठीक है। अब इस 5 में ये ऊपर वाले 5 को ऐड कर देंगे तो ये 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10। क्लियर है। अब 32 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 7 आ जाएगा। 32 - 25 कितना आ जाएगा, 7। अब क्या काम है हमारा, नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आना। नेक्स्ट पेयर कितना है हमारा, 50 को हम यहां लिखेंगे तो यह बन जाएगा 750, ठीक है। अब क्या काम है, इस 10 के पास में डिजिट सेट करनी है। क्या सेट करनी है हमको, डिजिट सेट करनी है। तो कैसे करेंगे, चलिए आइडिया लगाते हैं। इसकी फर्स्ट डिजिट में क्या करेंगे हम, डिवाइड। 1 का डिवाइड 7 में कितने टाइम्स होगा, 7 टाइम्स। तो चलिए 7 रख के देखते हैं हम, किसके पास में, 10 के पास में। तो यदि हम 10 के पास 7 रखते हैं तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाता है, देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट 7 × 7 कितना हो गया, 49, ठीक है। कितना रिमेनिंग रहा, 4। 7 × 0 0 और 0 + 4 कितना हो गया, 4, ठीक है। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, 749। ये क्या आ गया, इनका प्रोडक्ट। और यह 749 इससे क्या है, बिलो है, ठीक है ना। और हमको कौन सा लेना है, बिलो ही लेना है। तो यह जाएगा हमारा कितना रखने पर आया है, 7 रखने पर। 7 यहां तो 7 यहां भी, ठीक है ना। 749 आ गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 750 में से 749 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, ओनली 1। कितना आएगा, ओनली 1। तो फिर इस 3250 में एक्स्ट्रा वैल्यू कौन है, 1 है। इस 3250 में एक्स्ट्रा वैल्यू कौन सी है, 1 है। तो इसी को ही हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्योंकि यदि 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऑलरेडी पहले से ही, यदि पहले से ही हम इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर ये लास्ट में हमारा रिमाइंडर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जैसे ही 0 आएगा तो ये नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर में। तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपन। तो क्या लिखेंगे, टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3250, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल बी कौन सा नंबर होगा, वो 1। कौन सा होगा, 1, ठीक है ना। आगे आपके समझ में, टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3250 विल बी 1। इसमें से सब्ट्रैक्ट होने वाला, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर में बदलने के लिए इसमें से सब्ट्रैक्ट होने वाला नंबर कौन सा होगा, 1 होगा। क्योंकि 1 को सब्ट्रैक्ट करते ही, इसमें से 1 को यदि सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता पहले से ही तो यहां पर रिमाइंडर क्या आ जाता, 0 आ जाता। और रिमाइंडर 0 आते ही वह नंबर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, नाउ परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू, परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसमें से किसको माइनस करना है, 1 को। तो 3250 - 1 तो कितना आ जाएगा, यहां पर
3249। ठीक है, इसमें से 1 को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना जाता है 3249। अब इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो ये तो हो गया परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस परफेक्ट स्क्वायर का क्या निकालना है हमको, स्क्वायर रूट भी। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग 249 और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, यहां पर जो बैठा हुआ है कौन है 57। ठीक है, इसका ये परफेक्ट स्क्वायर, इस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो गया 57। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते, पार्ट 4। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, चलिए। y डिवीजन मेथड, कौन सा मेथड यूज में लेंगे, अगेन डिवीजन मेथड। ठीक है, तो 8205 पर डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं तो 825। ठीक है, अब लास्ट डिजिट से क्या बनाएंगे हम, पेयर। लास्ट डिजिट से क्या बनाएंगे, पेयर। तो यह हो जाएगा हमारा 0, ये 1 पेयर, ये सेकंड पेयर। ठीक है, अब इस फर्स्ट पेयर जो स्टार्टिंग पेयर है, इससे के इक्वल परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढेंगे, कोई भी नहीं है 8 के इक्वल, तो क्या करेंगे फिर 8 से छोटा वाला ढूंढेंगे। 8 से छोटा कौन है, 4 है। कौन है, 4। तो 4 को हम यहां भी राइट करेंगे, ठीक है ना। अब 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। 2 यहां भी आएगा, 2 यहां भी आएगा। इस 2 के अंदर यहां जो भी नंबर आएगा उसको ऐड कर देंगे, तो 2 + 2 कितना हो गया 4। और 8 में से जब 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास में, 4 आ गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आएंगे। कौन है नेक्स्ट पेयर, 25। ठीक है, अब इस 4 के जस्ट पास में हमको डिजिट सेट करनी है, और डिजिट कैसी होनी चाहिए कि उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करने पर इस 425 के या तो इक्वल आ जाए या फिर इससे क्या आए, कम आए। तो चलिए आइडिया लगाते हैं हम कैसे। इसकी फर्स्ट डिजिट का इसकी फर्स्ट डिजिट में डिवाइड करेंगे। 4 का डिवाइड 4 में कितने टाइम्स होगा, 1 टाइम्स। ठीक है ना। तो यदि हम 1 रखते हैं यहां पर, यदि हम 4 के पास में कितना रखते हैं 1, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कितना आएगा प्रोडक्ट 41। तो ये तो इससे काफी स्मॉल है। तो फिर हम क्या करेंगे कि इस 4 का डिवाइड 4 में ना करके किस में करेंगे, 42 में करके देखते हैं। तो 42 में 4 का डिवाइड कितने टाइम्स होगा, 10 टाइम्स होगा। ठीक है ना। और हम यहां पर डिजिट सेट करते हैं, क्या सेट करते हैं, डिजिट। और मैक्सिमम हाईएस्ट डिजिट कौन सी होती है, 9। कौन सी होती है, 9। तो 10 तो हम इसके पास में रख नहीं सकते, तो कितनी रखेंगे, 9 रख के देखते हैं। तो 4 9 × 9 कितना हो जाएगा, 9 × 9 81, कितना रिमेनिंग रहा 8। ठीक है ना। 9 × 4 36 और 8 कितना हो गया 44। ठीक है ना। 9 4 जा 36 और 8 कितना हो गया 44। तो आप देख रहे हो ये 441 इससे क्या है, अधिक है। क्या है, अधिक है। तो फिर हम कैसा लेंगे, स्मॉल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 पुट करेंगे हम, तो 48 × कितना हो जाएगा 8। तो फिर क्या हो जाएगा, 8 × 8 कितना हो जाएगा 64। ठीक है ना। 8 × 8 64, कितना रहा 6 रिमेनिंग रहा। 8 4 जा 32 और 6 कितना हो गया 38। क्लियर है। 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32 और 6 कितना हो गया 38। तो यह इससे क्या है, हमारा कम है। ठीक है। और यह कितना पुट करने पर आया है, 8 रखने पर आया है। 8 यहां भी आएगा और 8 यहां भी आएगा। क्लियर है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा, 5 - 4 कितना हो जाएगा 1। 12 - 8 कितना हो जाएगा 4। यहां 3 रह गया, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 0। ठीक है ना। तो कितना रहा, रिमाइंडर कितना आया हमारा 41। जबकि यदि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो यह रिमाइंडर नहीं आता, यहां पर क्या आता 0 आता। इसका मतलब है कि इस 825 में एक्स्ट्रा वैल्यू कौन सी है 41 है।
एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी है इसके अंदर 41 है, तो उस एक्स्ट्रा वैल्यू को हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो वह एक्स्ट्रा वैल्यू डिडक्ट हो जाएगी, तो जो बचेगा वह हमारा कैसा नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो क्या लिखेंगे हम, टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर द लीस्ट नंबर which must be subtracted from 825 will be 41। कौन सा नंबर होगा, 41। तो क्या आ जाएगा, नाउ परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकलेगा फिर, 825 में से 41 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1 कितना आ गया, 4, 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 8, और यहां आ जाएगा हमारा 7, ठीक है। अब इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आपको पता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, 28 का, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा ना, एंड स्क्वायर रूट ऑफ, इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। इसका स्क्वायर रूट कौन सा नंबर हो जाएगा, दिस कितना है, 28। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 784 किसका स्क्वायर होता है, 28 का, तो इसका स्क्वायर रूट भी कितना हो जाएगा, 28। सो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट 5th की ओर। तब तक आप लोग इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट है अपना 5th पार्ट। 5th पार्ट में कौन है, 4000, ठीक है ना। वाई डिवीजन मेथड यूज में लेंगे, वाई डिवीजन मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड। तो चलिए लेते हैं डिवीजन मेथड यूज में, 4000, ठीक है ना। अब लास्ट से 2 डिजिट के क्या बनाएंगे, पेयर बन गए, ठीक है। फर्स्ट पेयर जो है अपना 40, इससे स्मॉल या फिर इसके इक्वल परफेक्ट स्क्वायर ढूंढते हैं। तो 40 के इक्वल तो कोई भी नहीं है, लेकिन 40 से स्मॉल कौन है, 36। कौन है, 36। इसको यहां पर राइट कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। 6 यहां भी आएगा, 6 यहां भी आएगा। इस 6 के अंदर ऊपर जो भी डिजिट आती है उसको ऐड करते हैं, तो 6 + 6 कितना हो गया, 12, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 40 - 36 कितना रहेगा, 4। नेक्स्ट पेयर राइट करेंगे, कौन सा है नेक्स्ट पेयर, 0 0, ठीक है ना। अब इसके पास में क्या सेट करेंगे हम लोग, डिजिट सेट करेंगे। क्या कर सेट करेंगे, डिजिट। तो चलिए किस तरीके से सेट करते हैं, आइडिया लगा लेते हैं। इसकी फर्स्ट डिजिट का इसकी फर्स्ट डिजिट में डिवाइड कीजिए। 1 का डिवाइड 4 में 4 टाइम्स होगा, ठीक है ना। तो 4 रख के देखते हैं यहां पर, तो 1 2 के पास में 4 रखेंगे तो 124 बन जाएगा। और इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से, तो 4 4 जा 16, ठीक है। 4 2 जा 8, 8 और 1 कितना हो गया, 9, 4 1 जा 4। यह तो इससे अधिक है, तो फिर हम कितना रखेंगे, 3 रख के देखते हैं, ठीक है ना। 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 369। यह इससे क्या है, स्मॉल है, तो कितना अप्लाई करेंगे, 3 3 यहां, तो 3 यहां भी, कितना आ जाएगा, 369। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है, देखिए 10 - 9 कितना हो जाएगा, 1। यहां कितना रह गया, 9, 9 - 6 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। कितना आ जाएगा, 31। क्लियर है। अब ये जो नंबर है, क्योंकि यदि ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो यहां पर रिमाइंडर क्या आ जाता, 0। क्या आ जाता, 0 आ जाता, ठीक है ना। अब यहां 0 नहीं आ रहा, कितना आ रहा है, 31। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कितना एक्स्ट्रा वैल्यू है, इसके अंदर कितनी एक्स्ट्रा वैल्यू है, 31 है। तो इसमें से हम 31 को क्या कर देंगे, यदि सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो 31 बचने वाला है वह बाद में नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4000 विल बी, कितना होगा, 31 होगी। कौन सी वैल्यू होगी, वो कौन सा नंबर होगा,
इस लीस्ट नंबर जो जिसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पर हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर में बदल सकते हैं 31। तो चलिए नाउ अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल लेते हैं। तो फिर परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4000 माइनस 31 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस 1 9 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 और 9 और ये 3। ठीक है कितना आ जाएगा 3969 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3969 इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कौन होगा 63 होगा। कौन सा होगा 63 होगा। क्यों? क्योंकि आना तो वही है, रिमाइंडर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। कब? जब हम इसका निकालेंगे तो। ठीक है ना, क्योंकि इसमें से 31 माइनस कर दिया अपन ने तो ये आया, और इसमें इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, और आना कितना है 63। तो कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट 63। तो इस पार्ट के साथ में ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।